इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिवलाल की बुक के अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 4 ट्रांजैक्शंस दी हुई है, ठीक है ना। इनको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 80,000 रुपीज का है, रेंट रिसीव 1,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,200 यानी 1,200 के हैं, सैलरी पेड 1,500 रुपीज की है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट इसके पहले भी आगे क्वेश्चन में अपन बना चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एसेट्स, यहाँ पर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी लिख सकते हैं। ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट, हेडिंग में स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट शोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, बिजनेस को स्टार्ट किया है तो स्टार्ट फर्स्ट है हमारा, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, कितने रुपीज से? ₹80,000, ठीक है ना। कैश से स्टार्ट किया है, 80,000 जो है उसने बिजनेस में लेकर आया ओनर ने। कैश क्या है? एसेट्स है, तो हम एसेट्स के कॉलम में लिखेंगे कैश, है ना। कितने का कैश है? 80,000 का। साथ साथ जो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी एसेट्स लगाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल वो भी कितनी है? 80,000 की, और लाइबिलिटी नहीं है कुछ भी, फिर भी यहाँ पे लिख दे रही हूँ 0। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे हम। सेकेंड ट्रांजेक्शन है रेंट रिसीव, ठीक है। रेंट रिसीव में मतलब इनकम हुई है, ठीक है ना। तो इनकम किस फॉर्म में हुई है? कैश के फॉर्म में। रेंट रिसीव ₹1,000 का जो है वो रेंट रिसीव किया है, तो कैश आया है, तो कैश में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 1,000। 1,000 कैश में प्लस किए, साथ साथ इससे क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि रिसीव हुआ है, इनकम बढ़ी है ना। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में 1,000 जो है वो प्लस कर देंगे। लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन, तो 80,000 पहले कैश था, उसमें 1,000 को प्लस किए तो हो गया 81,000। ऐसे ही कैपिटल है, कैपिटल है 80,000 की, और उसमें 1,000 प्लस किए तो वो भी हो गई हमारी 81,000 की। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं। थर्ड ट्रांजेक्शन है प्रीपेड इंश्योरेंस, ₹1200 की।
प्रीपेड इंश्योरेंस है 1200 के, ठीक है ना, पहले ही पेड कर दिया गया है, ठीक है ना, इंश्योरेंस पहले ही पेड कर दिया, मतलब कैश जो है वो चला गया। तो पहले तो कैश में से इसको माइनस कर लेते हैं क्योंकि कैश गया। इसके साथ साथ ये एसेट्स है, क्योंकि हमने पहले ही पेड कर दिया तो एसेट्स मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर एसेट्स के ही साइड में एसेट्स वाले कॉलम में लिखेंगे प्री पेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। पहले ये नहीं था तो हम इसके कॉलम में 0 करके और फिर 1200 प्रीपेड इंश्योरेंस में। कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लाइबिलिटी पर भी नहीं है। न्यू ट्रांजैक्शन बनाते हैं, न्यू ट्रांजैक्शन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 81,000 में से प्रीपेड इंश्योरेंस को लेस कर देंगे तो हमारा बचेगा 108 9 और 7 79,800। ये हमारा कैश है, बिजनेस का कैश है। प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,200 के। कैपिटल है 81,000 की और लाइबिलिटी। फोर्थ और लास्ट ट्रांजैक्शन इसकी है, फोर्थ एंड लास्ट ट्रांजैक्शन सैलरी पेड, ठीक है ना, एक्सपेंसेस है, सैलरी पेड ₹1500 की उसने सैलरी को पेड किया है, मतलब कि कैश जो है गया है, एक्सपेंसेस है ना। तो कैश में से 1500 को लेस कर देंगे। इंश्योरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन कैपिटल पे इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है ना। तो हम इसको सैलरी जो है उसको लेस करेंगे कैपिटल में से 1500 की। देन न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन 79,800 कैश था, जिसमें से हम 1500 जो है वो लेस कर देंगे तो ये बचेगा 78,300। इंश्योरेंस है 1200 का। देन कैपिटल में से, कैपिटल थी 81,000 की, जिसमें से सैलरी को जो है वो लेस करेंगे 1500। तो ये हो गई हमारी 79,500, 79,500 और लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो ये हमने सारी ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर लिया है। लास्ट में क्या क्या हम बिजनेस में बचा हुआ है, तो लास्ट में है कैश, कैश है ₹78,300। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1200 और है कैपिटल, कैपिटल ₹79,500। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए कमेंट करें।